अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भारत में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फाशिस्ट निज़ाम की तश्कील है। महाराष्ट्र हुकूमत का नया पब्लिक सिक्योरिटी बिल इस खतरनाक सोच का अमली मजहर है। ये बिल सिर्फ एक रियासती कानून नहीं बल्कि मोदी सरकार की कुछ ज़हनियत का आईना है जो हर इख्तलाफी आवाज़ को कुचलना चाहती है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी तंजीम को बगैर अदालती ट्रायल गैर कानूनी करार दे दे। सिर्फ इल्जाम काफी है, सबूत या सफाई की जरूरत बाकी नहीं रही। इस बिल में ऐसे मुबहम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिसे शहरी नक्सलिज्म और बदनज़मी जो किसी भी एहतजाज करने वाले सहाफ़ी, तालिब इल्म या इंसानी हुकूक के कारकुन पर लागू किए जा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बिल के तहत तंजीमों के दफातर सील किए जा सकते हैं, फंड्स मुंजमद किए जा सकते हैं और कारकुनों को बगैर जमानत जेल में डाला जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाते हैं, अगर आप आवाज बुलंद करते हैं तो आप एक खतरा बन जाते हैं और कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वो भी बगैर मुकदमा, बगैर शफाफ ट्रायल के। अल जजीरा ने अपने तफसीली रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि मोदी सरकार इससे पहले भी UAPA जैसे सख्त और जालिमाना कवानीन के तहत 24,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बगैर किसी शफाफ अदालती कार्रवाई के कलअदम करार देना इसकी एक बड़ी मिसाल है। नफरत अंगेज तकारीर के 1165 वाक़यात में से 98% सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी हुकूमत ने BBC जैसे बैनुल-अक़वामी इदारे पर भी छापे मारे जब उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की। मुसलमानों की अमलाक को बिलडोज करके उन्हें गैर कानूनी करार देना दरअसल इस बिलडोज राज का तसलसल है जो आज भारत में अक़लियतों को कुचलने के जरिए बन चुका है। तुलबा हो, सहाफ़ी हो या इंसानी हुकूक के अलमबरदार, सबको या तो बागी करार दिया जा रहा है या खामोशी पर मजबूर किया जा रहा है। इन तमाम कार्रवाइयों का असल मकसद एक है, हिंदुत्व नजरिए का फरोग और भारत को एक मखसूस मजहबी रियासत में तब्दील करना। महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल ने वाज़ेह कर दिया है कि अब भारत में आज़ादी, मसावात और इंसाफ जैसे अल्फाज सिर्फ आइन की किताबों में बाकी रह गए हैं। जमीनी हकीकत ये है कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। ये बिल एक खुला हमला है अवामी आज़ादी पर और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाला भारत दरअसल इंतहा पसंदों का गढ़ बन चुका है। आलमी बरादरी की खामोशी मजीद खतरनाक है। अगर अब भी आवाज न उठाई गई तो भारत सिर्फ अपने शहरियों के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा बन जाएगा। नाजरीन, सवाल ये नहीं है कि बिल पास हो गया, सवाल ये है कि क्या दुनिया को अब भी नजर नहीं आ रहा कि भारत किस तरफ जा रहा है? क्या इंसानियत, आज़ादी, इज़हार राय और बुनियादी हुकूक सिर्फ मगरिब के लिए हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अल्लाह पाक आप सब मजलूमों का हामी और नासिर हो। जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में इस वक्त फसाद बर्पा करने की तैयारी कर रहा है, क्या आने वाले वक्त में हम उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या हम यहाँ बैठ के सिर्फ बोलते रहेंगे क्योंकि भारत जैसा फाशिस्ट निज़ाम जो वहाँ पर मौजूद है, क्या हम उस पर एतराज उठाएंगे? क्या दुनिया देख रहे किस तरीके से भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है और इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर लगा देता है? इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात अगर मजीद होते रहे तो आने वाले वक्त में हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन ठहरिए, सब्र कीजिए, क्योंकि अगर हम आज इस पर आवाज उठाएं और बात करें और दुनिया को भारत का हकीकी चेहरा, असल चेहरा दिखाएं तो हालात इसके बिल्कुल बरअक्स आने वाले वक्त में हमें नजर आएंगे। दीजिए अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।